मतलब कोई ऐसा हो कि भी 10 नहीं होगी 12वीं तक कोई डिफॉल्ट रहा हो और खुद को मतलब पेरेंट्स या फिर टीचर भी ये कहते हो कि नालायक है, मतलब उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हो, उसको इग्नोर कर देते हो, नहीं, और वो भी टूट जाता है। हर एक बच्चा होता है ऐसा, अगर कोई गलती है पढ़ाई में नहीं पढ़ता और उसको ये लगता है कि सब मुझे ही बोलते हैं कि नालायक है, मैं जीवन में क्या कर पाऊंगा, कुछ नहीं, अब कौन सा जिंदगी चेंज होगी भाई, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, वो टूट जाता है। तो टूटना नहीं है। अगर तुम में से कमजोर है कोई तो खुद को मजबूत बनाओ। एक लड़का था, एक सच्ची घटना मैं आपको बता रही हूँ, स्कूल में आई हूँ तो मैं जरूरी समझती हूँ एक छोटी सी रियलिटी को, स्टोरी को बताने के लिए कि एक बच्चा था 12th में, बहुत डिफॉल्टर था, पढ़ाई में कमजोर था, दिखावा ज्यादा करता था, पेरेंट्स के पैसे स्कूलों में खर्च करना, पूरा दिन कैंटीन में बैठे रहना। पर उसका जो दोस्त था ना वो बहुत समझदार था, बहुत मैच्योर था, वो समझता था भी पेरेंट्स के सपने होते हैं, पढ़ना चाहिए, बहुत समझाता अपने दोस्त को, लेकिन वो दोस्त मानता नहीं था। तो एक दिन वो जो समझदार दोस्त था अपने नालायक दोस्त से बोला कि चल आज तेरे घर चलते हैं। तो उसने मना किया, जो डिफॉल्टर था, अरे नहीं घर नहीं जाना, क्या करेगा मेरे घर जाके। वो बोला नहीं, क्योंकि उसको पता था कि देखो तो सही इसका बैकग्राउंड क्या है, ये इतने पैसे खर्च करता है, इतने बड़े शौक रखता है। तो वो जबरदस्ती गया कि चल तेरे घर चलेंगे। तो जब वो दोनों घर गए तो घर में देखा एक छोटा सा कमरा, बिल्कुल पुराना टूटा फूटा, और घर में सिर्फ एक बूढ़ी माँ, बेचारी लाचार सी, बीमार सी, आंखों में आंसू। तो वो देख के हैरान हो गया। वो दोस्त बोला यार ये तेरा घर है? बोला हाँ। वो शर्मिंदा हो गया, बोला सच में ये तेरी माँ है ऐसी? बोला हाँ। और फिर वो अपने मन में सोचने लगा, जो सीनियर था, जो समझदार था, कि देखो ये शौक कैसे रखता है, खुद को कैसा दिखाता है। तो वो बोला तेरे पिता क्या करते हैं? वो बोला, वो फिर घबरा गया, बोला अरे कुछ नहीं, बस काम करते हैं, मजदूरी करके फैक्ट्री में जाते हैं। बोला चल चलते हैं, तेरे पिता से भी मिलना है। तो वो बोला नहीं नहीं, वो घबरा गया, शर्मिंदा हो गया कि माँ के और घर के हालात तो देख लिए, पिता से मिलेगा जाके। वो बोला नहीं नहीं चलना। बोला नहीं, कौन सी फैक्ट्री में काम करते हैं, चल उस फैक्ट्री में चलते हैं। तो वो समझदार दोस्त उस नालायक को लेके उसी फैक्ट्री में पहुंच गया। देखा कुदरती ऐसा हुआ कि वो उन्होंने फैक्ट्री में एंट्री की, और उसका जो, उस लड़के का जो पिता था बेचारा बीमार सा दिख रहा, कमजोर सा दिख रहा, फटे पुराने कपड़े डाल रहा, सर पे बहुत ज्यादा वजन ले रहा, वजन उठा रखा था उस बाप ने, और जा रहा था फैक्ट्री के अंदर ही वजन लेके। तो पीछे से किसी ने आवाज लगाई उस पिता को कि अरे भाई तू तो आज बहुत बीमार है, रेस्ट कर ले भाई, रेस्ट कर ले। तो वो बोला, उस पिता ने जवाब दिया कि रेस्ट तो मेरे भाई उसी दिन होगा जब मेरा बेटा बड़ा बन जाएगा, और मुझे पूरा भरोसा है अपने बेटे पे कि मेरा बेटा बड़ा इंसान बनेगा, अपने बाप को उसी दिन रेस्ट करवाएगा, हमारे भी दिन आएंगे, हमारी भी किस्मत पलटेगी। इसीलिए आज मैं बीमारी में भी मेहनत कर रहा हूँ। और जब ये बातें उन दोनों लड़कों ने सुनी, क्योंकि उसके पिता ने तो उनको नहीं देखा था, उन लड़कों ने जब ये बातें सुनी, और जिसका वो पिता था वो अंदर से हिल गया, बिल्कुल अपने आंसू रोक नहीं पाया। शायद उसको ये बातें दिल को छू गई उस पिता की, और भाग के अपने पिता के कदमों में जाके गिर गया और हाथ जोड़ के बोला, पापा बस जो हो गया सो हो गया, मुझे माफ कर दे। आपने कितना भरोसा मेरे ऊपर कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा इंसान बनेगा और मैं उसी दिन रेस्ट करूंगा, और मैं किस राही पे चाल गया था पिताजी, मुझे माफ कर दो। पर आज आपका ये नालायक बेटा अपने बाप पर वचन दे रहा है कि अब जिंदगी के दिन अच्छे आएंगे और अब किस्मत पलटेगी। अपने पिता ने उस नालायक बच्चे ने प्रॉमिस किया, भले ही वो 12वीं में कम मार्क्स तो आए, लेकिन उसने सोच लिया कि जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, बाप के सपने मरने नहीं चाहिए। और 5 साल के अंदर वो इतना बड़ा इंसान बना, जिस फैक्ट्री में वो बाप मजदूरी करता था उस फैक्ट्री को उसने खरीद लिया और अपने मजदूर बाप को उसका मालिक बना दिया, उस कुर्सी पर बिठा दिया। ये हकीकत है, एक लड़के की हकीकत है। तो कभी भी मेरा कोई भाई, मेरी कोई बहन, ये मत सोचना कि हम तो क्लास में हमारे नंबर कम आ गए, टीचर भी नहीं समझते, पेरेंट्स भी नहीं समझते, अब कौन सा हम होशियार बन जाएंगे, कौन सा कुछ करके दिखाएंगे। जिंदगी
में बड़े जो बनते हैं ना कहीं वो एक जिनके नॉर्मल मार्क्स आते हैं ना, वही बंदे इतिहास बदलते हैं। ये सच्चाई है। आप बहुत टॉप करोगे, एक बहुत अच्छी पोस्ट पे जाओगे, IAS IPS आप बन जाओ, बहुत अच्छे लेवल पे चले जाओ, लेकिन जो इतिहास रचने वाले होते हैं ना, वो कमजोर ही होते हैं। जो बादशाह होते हैं ना, जो दुनिया में राज करते हैं, तो कभी ये मत सोचना, कभी खुद को कमजोर मत मानना कि मैं जीवन में कुछ कर नहीं सकता। जिंदगी बहुत छोटी है, दोबारा नहीं मिलनी, और ये टाइम अपने आप नहीं आता, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करने पड़ते हैं मेरे नौजवान भाइयों। टाइम अपने आप आंदा को मिले।